वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं दीपाली तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गिफ्ट फॉर ब्रेन। तो जो ये बेसिक टर्म्स हैं तो हम उनको किस तरीके से पढ़ेंगे, जो हमको पहले से मालूम है उनसे हम एक तरीके से कंपैरिजन एनोलॉजी ढूंढ के, जिसको हम कहते हैं एनोलॉजी ढूंढ कर हम लोग इस मोशन को स्टडी। पहले से आपको जो मोशन पता है वो कौन सी है? ट्रांसलेशन। इसकी हर बेसिक टर्म आपको पता है, ट्रांसलेशन मोशन। ओके, और अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं? सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन। ओके, तो ट्रांसलेशन मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं और उसके लिए सिंबल होता है यस, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद होती है वेलोसिटी, दैट इज ds by dt, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये सब क्या है? वेक्टर है। उसके बाद होता है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या होता है? dv वेक्टर अपॉन dt। ये बेसिक टर्म्स हमने ट्रांसलेशन मोशन पढ़ी, तब उसमें हमने ये बेसिक टर्म्स पढ़ चुके हैं। तो वैसे ही अब जब सर्कुलर मोशन है तो उसमें भी ऐसे कुछ बेसिक टर्म्स जिनकी एनालॉजी इसके साथ हो, ऐसी कुछ टर्म्स है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होती है, तो सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एंगल के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? एंगल के फॉर्म में, क्योंकि जो एंगल के फॉर्म में होती है इसलिए उसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है उसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे आपको समझाऊं? जैसे अब देखिए, मान लीजिए इस टिप पर पार्टिकल है, ये घड़ी का मिनट हैंड है समझ लो। तो मिनट हैंड घूम रहा है, तो उसको एक चक्कर में हम, एक चक्कर जब वो पूरा कर रहा है तो हम किसी भी वक्त किसी भी इंस्टेंट उसको स्टॉप करेंगे। मान लो कि अभी 12 पे काटा है, उसके बाद वो आया है 1 पर। तो ये जो ट्रेस कौन कर रहा है? ये एंगल जो ट्रेस हो रहा है किस? मिनट हैंड से। ओके, मिनट हैंड जो एंगल ट्रेस करता है, ये एंगल जो है वही डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल की। अगर मैं बोल दूं कि वो पार्टिकल अभी 3 पर है, घड़ी में मान लीजिए मिनट हैंड पर है पार्टिकल, मिनट हैंड के टिप पर है, जो नोक होती है ना उस पे वो पार्टिकल है और वो पार्टिकल पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं आपको बता दूं कि वो पार्टिकल अभी 3 पर है, देन व्हाट इज इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? और वो 12 से शुरू किया है। 12 कहाँ होता है फिर घड़ी में? यहाँ पर। और 3 कहाँ पे होता है? यहाँ। तो फिर मैंने अगर बोल दिया वो 90 के एंगल से जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है और 90 के एंगल से उसने डिस्प्लेसमेंट की है, तो आप तुरंत उसकी पोजीशन बता दोगे कि नहीं कि 3 पर है काटा। समझ रहे हो आप? फिर से समझाती हूँ कि मान लो अब अगर मैंने बोल दिया आपको कि वो जो पार्टिकल है उसकी मोशन क्लॉकवाइज है और अब वो 60 डिग्री पे 60 डिग्री पे है, यानी 60 डिग्री इतनी उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो 60 आने लगे। एक इसमें कितना एंगल होता है? 30। फिर ये दूसरे डिजिट पे यानी 2, तब वो पार्टिकल की पोजीशन आपने डिटरमाइन की। Am I right? तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगल के फॉर्म में की जाती है एंड दिस एंगल इज ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर। और उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देन? द एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। दिए हुए टाइम में रेडियस वेक्टर ने जितना भी एंगल कवर किया है उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देन अब जो वेलोसिटी है इसमें यहाँ पे ये सब क्या है? वेक्टर है। तो फिर अब जो वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में होती है उसे हम कहते हैं ओमेगा। ओके, तो ये जो ओमेगा है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। अब जब डिस्प्लेसमेंट एंगल के फॉर्म में है और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो अगर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर के फॉर्म में है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी हुई। और फिर आती है नेक्स्ट टर्म दैट इज एक्सलरेशन। इसके लिए अल्फा का सिंबल यूज किया जाता है सर्कुलर मोशन में। और फिर फॉर्मूला अपने आप क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी एंगुलर है। ओके, तो इनके जो फॉर्मूलेज हैं वो क्या हो गए? फिर जैसे हमने इनके फॉर्मूले स्टडी किए वैसे इसके फॉर्मूले क्या होंगे? अच्छा बताइए फिर ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा? ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, बराबर। उसका फॉर्मूला क्या होगा फिर? डी थीटा बाय dt।
उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, डी ओमेगा वेक्टर अपॉन डी टी। ये हमने कंपैरेटिवली स्टडी किया, इनकी एनालॉजी एक तरीके से हमने निकाली। तो सर्कुलर मोशन जब होती है तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, क्योंकि एंगल जिस तरीके से, जिस दिशा से हो रहा है उस दिशा से वो क्या होता है, पार्टिकल उस दिशा से मूव होता है। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होती है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है राइट हैंड थंब रूल से हम उसकी डायरेक्शन, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है ऑलवेज एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह होती है, समझ में। फिर वो अप हो सकती है या फिर डाउन, तो डिपेंड्स ऑन राइट हैंड थंब रूल। अब ये मेरा राइट हैंड है, अब ये कर्ल फिंगर जो है रोटेशन की डायरेक्शन दिखा रहे, जब रोटेशन इस दिशा से है इस तरीके से, तब एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब देखिए यही कर्ल फिंगर्स अब उल्टे दिशा से जा रहे, तो फिर क्या हो गया, ये जो थंब है वो एंगुलर वेलोसिटी दिखा रहा है। इज दैट क्लियर? तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ले सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ी, और इधर होती है ट्रांसलेशन में वेलोसिटी v, लीनियर वेलोसिटी जिसको कहा जाता है। और लीनियर वेलोसिटी और v जो लीनियर है और एंगुलर वेलोसिटी इनमें रिलेशन है। तो लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होती है। क्या होती है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। लिसन केयरफुली, v is vector, omega is vector and r is vector if the cross product of two vector, we know that cross product of two vector is a new vector and which is perpendicular to the plane of these two vectors, to the plane of the plane made by these two vectors, then the third vector is perpendicular to a। तो ओमेगा का जो प्लेन है और आर, ओमेगा और आर इनकी वजह से जो भी प्लेन बन रहा है उसको जो होता है परपेंडिकुलर, ये थर्ड वेक्टर होगा। मान लीजिए फिर कर्ल फिंगर के हिसाब से हमारा ये है ओमेगा, और रेडियस वेक्टर अगर सर्कल ऐसा है तो फिर डायरेक्शन ऐसी है, तो ये हुआ रेडियस वेक्टर। तो इनका जो प्लेन बनेगा, प्लेन यानी ये इस तरीके, ये बन गया उसका प्लेन, तो इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन से होगा हमारा लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v। इज दैट क्लियर? तो ये है लीनियर वेलोसिटी वेक्टर। लिसन केयरफुली, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर शुड नॉट बी चेंज। ओमेगा क्रॉस आर, या इसका मतलब कि ओमेगा से आर की ओर अगर आप लोग इसकी ये जो सीक्वेंस है बदल दोगे तो उसका मीनिंग निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर शुड नॉट बी चेंज। आपने एक वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े ही होंगे, कम्यूटेटिव लॉ वो भी करता नहीं है वेक्टर प्रोडक्ट, इसलिए ओमेगा क्रॉस आर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद होता है कि ओमेगा, ओमेगा का और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन, ये हमने 11th में पढ़ा है। ओके, वेयर एन इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। फिर अब अगर हम ऐसे कंसीडर करें कि 2 पाई और यन, यन मतलब पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम किसे कहते हैं कि किसी भी मोशन का एक चक्कर घूमने के लिए, कौन सी भी टाइप हो, उसका एक वो जो मोशन है उसका जो एक चक्कर करना है, फिर वो कौन सी भी मोशन हो, कोई भी मोशन हो, तो एक चक्कर के लिए लगने वाला टाइम, एक चक्कर के लिए, इसलिए ऊपर क्या हुआ, एक मीन्स 1 राउंड अप, उसके लिए लगने वाला टाइम। और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं हम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी ऊपर ऑसिलेशन का नंबर और उसके नीचे लगने वाला टाइम। इस रेशियो को क्या कहते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब एन का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/t। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम। लिसन केयरफुली, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम। तो फिर नेक्स्ट फॉर्मूला ओमेगा का क्या बन गया हमारा, दैट इज 2 पाई/t। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होती है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।